एक तरह से केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब से, जिनका ये कहना है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या किया गया है। यकीनन उनके साथ बहुत ही कोई गलत सलूक किया गया होगा, कुछ गलत बातें हुई होंगी, जिसकी वजह से वो ये स्टेटमेंट देने पे मजबूर हो गए। लकी मरवत में एहतजाज हुआ और एहतजाज क्या था कि जी यहां से फौज चली जाए, वर्ड निकला कि यहां से फौज निकल जाए। ये एक थ्रेड शेयर किया था पाकिस्तान वाली के अकाउंट से। ये हैं वो चीजें जिस पे क्रॉस लगा है, इनका आपने बायकॉट करना है। जिन पे टिक लगा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इस मुल्क को आजाद करवाना है। ये नाम नोट करते जाएं कि कल से पुलिस के यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट होगा, और ये प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट है? ये प्रोटेस्ट है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। जी हाँ, और पुलिस वालों का कहना ये है कि केपीके का जो प्रोविंस है, जो हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां से फौज फौरी तौर पर निकल जाए। दिस इज अनदर लेवल, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये बहुत ही खतरनाक हरकत हुई है, जो कुछ भी ये हुआ है। पीके पूरी तरीके से हाथों से छूट चुका है पाकिस्तानी फौज के। आप सोच के देखिए, जिस राज्य के अंदर पुलिस ही इतना ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस जो है वो खुल के कह रही है कि हमको नहीं बर्दाश्त है फौज यहाँ पर, हमें चाहिए ही नहीं फौज यहाँ पर, उस देश में फिर क्या हालत होंगे। अभी से आप समझिए इस बात को कि पीके में सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गई है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। पाकिस्तानी फ़ौज का एक भी सक्सेसफुल ऑपरेशन केपीके के अंदर रहा हो पिछले 3-4 सालों में, बिफोर तालिबान भी आप चले जाओ, तब भी 3-4 सालों में भी कोई इनका जो है वो सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं रहा। पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि कुछ वहाँ पर इनको सफलता मिली होगी। तो ये इतने बड़े कारण हैं, ये इतने खौफनाक कारण हैं कि समझ में नहीं आ रहा। पुलिस आपके खिलाफ वहाँ पे, सरकार वहाँ के जो केपीके की सरकार है वो खिलाफ, केपीके की पुलिस खिलाफ, केपीके की जनता खिलाफ, वहाँ पे तालिबान भी है, ये भी है, वो भी है। तो अब तो इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। सबसे पहले जैसे आप लोग जानते ही हैं कि केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको एजेंसी के लोग, उनको एस्टेब्लिशमेंट के लोग उठाकर ले गए थे और उनको चाय पिलाई गई। अब क्या कहा जाए, क्या किया जाए, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो कुछ होता है, वैसे कोई ये कहे कि अगर हम बहुत फेवर में हैं अली अमीन गंडापुर साहब की, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। शेख रशीद साहब, जो कि इससे पहले शेख रशीद साहब को भी ले जाया गया था और कुछ अरसे के बाद उन्हें जब छोड़ा गया, तो शेख रशीद साहब ने ये कहा कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। एक तरह से केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब से, जिनका ये कहना है कि वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या किया गया है। यकीनन उनके साथ बहुत ही कोई गलत सलूक किया गया होगा, कुछ गलत बातें हुई होंगी, जिसकी वजह से वो ये स्टेटमेंट देने पे मजबूर हो गए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक बार फिर केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका कहना ये है कि वो अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे जो कि अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान में जाकर बात की जाएगी टीटीपी के अटैक्स को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें गवर्नमेंट पे, या कह लीजिए कि मशीनरी पे, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके ऊपर उन्हें कोई भरोसा नहीं है किस तरह से इस चीज को लेकर चलते हैं और कब वो अपना डेलीगेशन भेजते हैं। क्या उसके बाद जो कुछ अब कह लीजिए कि जो कुछ हो रहा है केपीके में, या जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्या उस प्रॉब्लम्स में कोई कमी आएगी या नहीं आएगी? चीफ मिनिस्टर, ये आपने देखा ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब है, वहां पर पुलिस वालों को ले प्रोटेस्ट कर रखा है। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और वो काफी दिन से जो है रोड के ऊपर बैठे हैं। सादे लिबासों में ये पुलिस वाले हैं और उनका कहना ये है कि कल से पुलिस के यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट होगा, और ये प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट है? ये प्रोटेस्ट है पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। जी हाँ, और पुलिस वालों का कहना ये है कि केपीके का जो प्रोविंस है, जो हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहां से फौज फौरी तौर पर निकल जाए। जरब अजब या जो भी नया नया नाम ये रखते हैं ऑपरेशंस के, उसके लिए जी वो लोग तैयार नहीं है, और उनका कहना ये है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी जो है उनके प्रोविंस से बाहर निकल जाए। अब क्या पाकिस्तान की आर्मी इस चीज को तैयार होगी? क्या फौज इस बात के लिए तैयार है? हमें तो यही पढ़ाया गया, लिखाया गया कि जी फौज की वजह से ही पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना तो कब का कौन हमें खा गया होता। एक लंबी लिस्ट है जो हमें खाने को बैठे हैं मगर खा नहीं पा रहे। क्यों है?
पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर, बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर किसको माना जाता है? सारी दुनिया में अगर कोई अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है तो उसकी तारीफ ये होती है कि उसने किसी दूसरी कंट्री के साथ अपनी कंट्री के जो टर्म्स हैं उसको बेहतर किया। और धमाके होते हैं डेर इस्माइल खान डिवीज़न में, बन्नू डिवीज़न में, ख़ुसूसन लकी मरवत में जो सूरत हाल है, और पुलिस एहलकारों का जो धरना है वो दूसरे रोज़ भी जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इस पर बात हुई। और दूसरा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान है, तो जो अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस हैं वो भी तालिबान की फ़ोर्सेस हैं। तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और तालिबान की फ़ोर्सेस के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी है, ये रुका नहीं है। पहले ये होता था कि ये जो पाकिस्तान ने ही शिकस्त दिखलाई है, तो अमेरिका की ये ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान से बदला ले, जो कि अफ़गानिस्तान में असला छोड़ के गया है वो पाकिस्तान को उलझाए। उसका एक तो वजह ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अब ईस्ट की तरफ नहीं देखे, और इंडिया से कहा गया कि वो वेस्ट की तरफ ना देखे बल्कि वो चीन की तरफ देखे। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हिलरी क्लिंटन ने उनसे कहा कि आप ये बातें पाकिस्तान की तरफ देखना छोड़ दें, आप जो है अपनी लेना चाहते हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को उलझाना चाहते हैं, तो आप क्यों उलझते हैं हमारे साथ में? आपके भाइयों की तरह से आप सलूक करें। आप जो डिविडेंड लाइन जो है, अमेरिका जो है इस वक्त जो है मियाँ मिट्ठू बनकर जो है वो हमारी हिमायत कर रहा है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान को उलझाना चाहता है। हम जानते हैं कि वो हमें उलझाना चाहता है, लेकिन हम क्या करें? आप बताइए खुद ही। जब पकीता पे हमने हमला किया, खोस पे हमला किया, तो वहाँ आपने वहाँ छुपा के रखा हुआ उन लोगों को, फिर आप कहते हैं वहाँ बच्चे मर गए हैं वहाँ पर। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर वो है जो किसी भी दूसरी कंट्री को इस बात के ऊपर राजी कर ले कि पाकिस्तान में आपने लोन देना है, पाकिस्तान में आपने इन्वेस्टमेंट तो खैर कोई खास कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ आपने कर्जा देना है, आपने डोनेशन देनी है। हमारे यहाँ फ्लड आ गया, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया, हमारे यहाँ कोविड आ गया, हमारे यहाँ कोई और बीमारी आ गई, हमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, और यही दिखा दिखा कर हम सिर्फ सारी दुनिया से पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। उनका ख्याल, यानी कि जब पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान में जो लोग आए थे या पाकिस्तान में जो लोग रहते थे, जिनका ख्याल था कि जी पाकिस्तान को हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की कंट्री बना देंगे, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के साथ रह नहीं सकते थे, ये कहकर हम यहाँ पर आ तो गए। लेकिन अगर उसके बाद ये होता कि भारत की हालत खराब हो जाती या उसकी वो हालत हो जाती कि उनके पास ना इकोनॉमी होती, ना फॉरेन पॉलिसी होती, ना कोई लीडर होता, तो हम जरूर कहते कि देखिए जी हम तो बहुत टाइम से कट लिए। की जो इंतज़ामिया है डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में, इनसे मुज़ाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं और इन्होंने अपना एहतजाज जो है ये जारी रखने का ऐलान किया है। मुतालबा सिर्फ एक कि हमें इख्तियार दिया जाए। अब किस किस्म का इख्तियार वो मांग रहे हैं? जिस तरीके से पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है और ये सिलसिला ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये शायद लगता है कि पुलिस एहलकारों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। उनके जो रिश्तेदार हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तानी फ़ौज के जो है पूरी तरीके से हाथों से फिसलता ही चला जा रहा है। केपीके का जो राज्य है वो बिल्कुल उस पर ग्रिप ख़त्म हो गई है। आप खुद सोच के देखिए एक बार, किसी राज्य की पुलिस अभी भी पावर में, ऑब्वियसली पुलिस तो पावर में रहती ही है, पुलिस खुलकर ये कह रही है कि भाई फौज बाहर, आउट, गेट आउट, फौज को गेट आउट बोल दे जिस राज्य की पुलिस, उसी से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कितनी इज्जत होगी उस फौज की, उस देश की फौज की, उस पर्टिकुलर राज्य में। और सिर्फ एक महीने का आंकड़ा उठाइए, किसी एक महीने का पिछले 2 सालों में कम से कम 70-80 जानें तो पाकिस्तानी फ़ौजियों की चली ही गई हैं। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, 70-80 जाने जाना तय हर महीने। मतलब कभी टीटीपी के हमले, कभी मस्जिद में ब्लास्ट, कभी कहीं ब्लास्ट, कभी मास मर्डर, मतलब कभी एकदम ठोक में 30-40 एक बार में निपट गए, कभी 4-4, 6-6, 8-8 करके। बट महीने भर में आप देखो तो आंकड़ा जो है वो 70-80 तक पहुंच जाता है। तो ये इतनी चिंता का विषय है कि ये सब हुआ। और अब तो जो फैज़ हामिद की गिरफ्तारी हुई उससे एक मोमेंटम ख़राब हो गया, उससे जो है वो एक मोमेंटम ख़राब हो गया फ़ौज के प्रति, और पीटीआई को ज़बरदस्त उसकी जो है फ़ायदा मिला। साथ साथ में अभी अली अमीन गंडापुर जो हैं, आप ये देखिए वो व्यक्ति अभी भी चीफ मिनिस्टर है, उसको आपने उठाया, उसको आपने किडनैप कर लिया, एब्डक्ट किया, उसके बाद क्या किया पता नहीं किसी को, मगर वो व्यक्ति अब बदला ले सकता है। और वो वैसे भी खूंखार व्यक्ति को, अली अमीन गंडापुर के बारे में आपको बताऊं, ये व्यक्ति वाकई खूंखार व्यक्ति हैं और बहुत ही खतरनाक। अभी
बता रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, क्या हो गया, हालांकि मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी चलेगी। अब अली अमीन गंडापुर ने ये जो है उसको अपने स्वाभिमान का प्रश्न अगर बना लिया होगा, अगर अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया होगा तो अब पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत दिक्कत होगी। कम से कम KPK तो इनके हाथ से बिल्कुल खिसक ही गया मान लो।